डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास कथा अध्याय 26। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रही बताए। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधिपूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्रहन पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिपूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान जी को पूजा की थी, वह इतनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ रहा है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए, जो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया है और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान जाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसीवन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनाओं के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे। दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां तथा
समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 27। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुबला हो गया था। मुख पर दीनता छा गई थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों भूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वज चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में ही समर्थ न हो सके, तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करने मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास के केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति की प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े।
बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों के अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध रूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टिमान से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ में योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत्त ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मांड बनाए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत्त ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर में बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करते देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद के भ्रांत होकर शापों दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर वे दोनों गंडा नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत के तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास के स्नान के लिए गंडा नदी आया तो उसी समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमनाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त रहोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आगधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कहला के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह
जगत गुरु भगवान की कृपा से उसका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।